इस समय मेरे साथ हैं जयति भाटिया जी। जयति जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच। जयति जी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप 2 दशक से ज्यादा हैं और अपने आप को इतना करंटली बनाए रखना और नए नए काम करना बहुत चैलेंजिंग है। मेरे ख्याल से अगर आप अच्छा काम करते हैं और आपका इंडस्ट्री में ये नाम होता है कि आई एम अ टीम पर्सन एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल, तो मेरे ख्याल से टैलेंट के साथ अगर ये बात जुड़ जाए तो फिर लोग पसंद करते हैं आपको। पायल से फट्टो, राइट, 68 पेजेस से हीरा मंडी। जी, तो जो पहली फिल्म थी, है ना, वहाँ पे आपने शुरू किया था पायल का सफर, जो एक पायल कौन सा जी हाँ, बिल्कुल 68 पेजेस है ना। तो अगर मैं कहूँ तो उसमें एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था और यहाँ पर भी तवाइफ का किरदार था जी। तो आपको लगता है कि सर्कल जो है वो लगभग पूरा सा हुआ है? मैं चाहती हूँ कि सर्कल के बाद एक और नया सर्कल शुरू हो। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। वो तो अब वो भी किरदार बहुत मुश्किल था और बहुत सच बताइए, मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात लगती है कि जब मैं जो भी किरदार करती हूँ, मुझे उन लोगों की बैक स्टोरी के बारे में जब पता चलता है ना, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ कि पायल का जो किरदार था 68 पेजेस में, और वो जिस तरह से तरकीबों से गुजर रही थी, उस बीच में बहुत सारे सेक्स वर्कर से मिली थी और वो तो मैं ना उनको एक अलग नज़रों से देखती थी, होता है ना ऐसे। लेकिन जब मैं उनसे मिलती थी तो वो कहते आइए ना, हमारे घर में एसी लगाया हमने नया, चाय पीने आइए। तो मुझे लगता है ये कितनी इनोसेंट बात है, हाउ लवली दैट। वो मुझे शो ऑफ नहीं कर रहे होते थे, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल मी दैट उनके लिए खुशियां बहुत बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब मैंने फत्तो किया तो मुझे समझ में आया कि हर तवाइफ फॉर्चुनेट नहीं थी, हर तवाइफ सक्सेसफुल नहीं थी। कुछ फत्तो जैसी फेल्ड तवाइफ भी थी जो सोचती थी कि वो शायद सबसे टैलेंटेड रही होंगी, लेकिन क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसीलिए वो अब मतलब तवाइफ बनते बनते वो खानसामा बन गई। ट्रू ट्रू। पता है, आपके साथ एक चीज मैंने देखी है, बहुत चैलेंजिंग रोल्स आपने एक्सेप्ट किया अपने एरा में भी। मतलब आप अभी भी एरा में बनी हुई है तो, है ना, लेकिन उस समय इस तरह रोल एक्सेप्ट करना, और जब भी आपने किया है कुछ नया किया है, रियलिटी शो, चाहे सास वर्सेस बहू हो या किचन चैंपियन हो, मतलब वही लाफ्टर शेफ और यही सब वर्जन आप बहुत पहले कर चुकी है। हाँ जी बिल्कुल। और मेरा तो मेरे साल वाला किचन चैंपियन तो एक्चुअली लाफ्टर शेफ ही बन गया था, क्योंकि मैं जो भी गेम खेलती थी वो इतने फनी होते थे, मैं हर में हारती थी। और जब जीत गई थी मैं शो जीत गई थी और बड़ा भारी सा क्या बोलते हैं वो सब में उन्होंने शेफ का वो मुझे ताज पहनाया था, और मैंने पूछा भी था कि मैं क्यों जीती, तो उन्होंने कहा कि आपने कभी गलती नहीं की दोबारा वो खाना बनाने में, whenever you made it the next time it was always, आपको पिछले लेसन्स याद थे, और दूसरा you've entertained us so much। तो इसीलिए दे आर द 2 रीजन दैट आई वन किचन चैंपियन। और घर जाकर जब मैं 2 बजे हमारा एपिसोड खत्म हुआ था, मैं 2:30 बजे घर पहुंची, तो मैंने माँ को उठा के बोला, माँ देखो, वो बड़ा सा दिखा के मैंने बोला, देखो मुझे किचन चैंपियन जीती। कहती क्यों, तुम तो चाय भी ठीक से नहीं बना सकती। तो ये तो हमारे घर वाले वो घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी जो फट्टो का किरदार किया उसके लिए आपको रेखा जी से कॉम्प्लीमेंट मिला था। मतलब रेखा जी से कॉम्प्लीमेंट मिलना इज लाइक, जी बिल्कुल, मेरे सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर मिलना था। एब्सोल्युटली। जब मैं शो के, क्योंकि हमने प्रीमियर देखा था बड़े पर्दे पर, और वहाँ 5 पर्दे पर एक साथ शो चल रहा था, तो हमारा जब खत्म हुआ, बाहर आई, सर मिले, सर ने बहुत सारा प्यार किया और मुझे बोला कमीनी। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, कमीनी, क्योंकि मैं तो वैसा ही किरदार कर रही थी। तो एक वो कॉम्प्लीमेंट मिल गया बाकी लोगों से। और मैं जब गई तो एक और दरवाज़ा खुला 5 नंबर हॉल का, और वहाँ से रेखा जी बाहर निकली अपने आंखों के कोरों को पोंछते हुए। तो वो शायद रो रही थी या उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर वो संजीता से मिली और संजीता से बात करते, मैं वो उनको खड़े खड़े ना ऐसे देख रही थी, और उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखते ही कहा, हम तो आपके फैन हो गए, एंड कैन आई गिव यू अ हग। मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था, रेखा जी से हग पाना, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, तो सपना है। और फिर उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, उनका बहुत अच्छा लगा। और मैं समझ सकती हूँ, आई कैन सी दैट यू, आप संजय लेट यू डू
योर ओन थिंग, और क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला मैम आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पता है। एंड बहुत बहुत मतलब मैं तो मेरे घर के पास ही था हॉल जहाँ पे, जो थिएटर जहाँ पे मैं देख रही थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने हील पहनी हुई थी और मैं भूल गई कि गाड़ी और ड्राइवर खड़े, और मैं फोन पर बात करते करते घर आ गई, अपने दोस्तों को बताते बताते कि पता है करते। मैंने कहा अरे वो तो वही रह गया, हेलो आ जाओ घर में पहुंच गई हूँ। 1.5 किलोमीटर में चल के गई, 7वें आसमान में पहुंच गई बिल्कुल। और मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, नहीं तो मैं 1.5 किलोमीटर चल के जाऊँ, वो भी हील पहन के, कभी नहीं। संजय लीला भंसाली के साथ काम करना मतलब एक ऐसा माना जाता है कि आपने फिल्म इंस्टीट्यूशन से बहुत सीख लिया, मतलब फिल्म इंस्टीट्यूशन की क्लासेस जाओ या भंसाली जी के साथ काम करो। बिल्कुल, ये जो मैंने 1.25 साल उनके साथ शूट किया है, एवरी डे हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वो जिस तरह से पेश आते हैं सेट पर, अपने अपने किरदारों से, अपने एक्टर्स से जितना वो प्यार करते हैं, और उनके विजन के साथ आपका विजन मैच करना चाहिए। और मैं हमेशा ये सबको कहती हूँ कि सेट पर अगर कोई सबसे बड़ा स्टार होता है वो तो मिस्टर संजय लीला भंसाली होते हैं, बिकॉज ही कमांड्स एंड डिमांड्स दैट रिस्पेक्ट। और आपको सही बताऊं तो ये मेरे दिल की बात थी कि अगर कि मैंने सर से बात खुद की थी, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि सर मैं आपको असिस्ट करना चाहती हूँ। तो ये उन्होंने बहुत प्यार से एक्सेप्ट भी किया था, और लव एंड वॉर में उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप मुझे असिस्ट करना, और आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 1 साल तक, 8 महीने तक मैंने कोई काम नहीं लिया था, क्योंकि मैं उनको क्या बोलते हैं असिस्ट करना चाह रही थी। लेकिन 1-2 महीने ऊपर नीचे होने की वजह से तब तक ये शो मेरे पास आ गया, और कारण बहुत थे जाने अनजाने हम मिले को चूज करने का। तो इसीलिए मैं लव एंड वॉर में उनको असिस्ट नहीं कर पाई, लेकिन मैं रोज उनको याद करती हूँ, रोज मैं उनको बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ दिल से। एवरी डे आई रिमेम्बर एंड से थैंक यू टू हिम। तो एक बार मैंने रणवीर से बात की थी, रणवीर सिंह, उससे कहा था कि संजय सर के साथ काम जब करना हो ना तो खुद को सरेंडर कर दो, फिर आपका सुपरस्टार बाहर आएगा, और जो आपकी परफॉर्मेंस बाहर आएगी वो देख के आप सरप्राइज हो जाओगे। तो एक ऐसे डायरेक्टर है जिसके सामने बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए। मेरे ख्याल तो मैं तो हर डायरेक्टर के सामने ही मतलब अपने अपने किरदार को लेकर सरेंडर कर देती हूँ। लेकिन मिस्टर संजय लीला भंसाली के साथ, क्योंकि वो इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। लेकिन एक और बात मैं कहूँगी कि आप सरेंडर कर देते हैं, और फिर जब सर आपके साथ बैठकर बात करते हैं और जब वो डिस्कस करते हैं सीन के बारे में, तो अगर आपने कोई अच्छा सजेशन दिया हो तो वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई वुड से दैट ही इज वंडरफुली क्रिएटिवली सेल्फिश, बिकॉज जो उनके सीन के लिए बढ़िया है, जो उनके प्रोजेक्ट के लिए बढ़िया है, वो उनके लिए बढ़िया है, उसमें वो कभी ईगो नहीं आने देते। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं जहाँ मैंने अपने एक्सपर्ट कमेंट मतलब मैं सर वी कैन डू दिस, सर हम इसको छोटा कर देते हैं। काफ़ी बार आई थिंक सर को ये अच्छा लगने लगा था कि मैं सेल्फिश एक्टर नहीं हूँ, मैं अपने लाइनों को छोटा कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मल्लिका जान के सामने इतनी बातें कहाँ कैसे कर सकती है, वो छोटे में अपनी बात कह जाएगी, वो 4-4 या 8-8 लाइनें नहीं कहेगी, तब तक तो उसको थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगी। जैसे वो दुपट्टे वाले सीन में हुआ कि वो ज्यादा बोलने गई तो उसको ये मिला, तो ये अगर हर सीन में बोलेगी तो ना फत्तू का किरदार रह जाएगा और मल्लिका जान का भी नहीं रह जाएगा। सो आई हैड डिस्कस इट विद सर एंड सर एक्सेप्टेड इट, और उन्होंने बड़े प्यार से लिखा क्या तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा सर मैं चाहती हूँ कि फत्तू का किरदार मैं ऐसे प्ले करूँ कि उसके अंदर का आग अभी तक गया नहीं है, निकल निकल के आता रहता है, मार खाती है, पीछे जाती है, समझ में आता है उसको कि उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता है यू नो हाउ हमारे घर के मेड्स छोटे छोटे पावर प्ले करते हैं, उनको है ना, फत्तू इज लाइक दैट, वो अपने छोटे छोटे पावर प्ले से बाज नहीं आती। दैट इज व्हाई शी इज सो इंटरेस्टिंग, सो स्वीट। ओटीटी, टीवी, फिल्म्स, आपने सभी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, और मैं कहूँ तो आपने रियलिटी शोज हो, फिक्शन हो, सब आजमाए हैं। तो कुछ ऐसा बकेट लिस्ट में है जो बाकी है? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना बाकी है, और थिएटर मेरा पहला पैशन है। सो मैं अभी भी थिएटर करती हूँ। मैं कभी थिएटर को छोड़ा नहीं, और मेरे ख्याल से इसलिए मैं खुश हूँ। बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन मैं अपने टेलीविज़न के काम को लेकर, अपने ओटीटी के काम को लेकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ साथ अपने आत्मा के लिए थिएटर में काम करती हूँ। रियलिटी शोज की बात आई,
आपको कभी बिग बॉस का ऑफर आया या करना चाहिए? हाँ जी, 2 बार ऐसे फीलर्स आए थे। ऑफर तो मैं नहीं कहूँगी, ऑफर तो बहुत आगे तक जब बात बढ़ जाती है तो ऑफर आती है, लेकिन फीलर्स जरूर आए थे कि मैम वी वुड लाइक टू कंसिडर यू फॉर बिग बॉस, आपको क्या लगता है, हम चाहते हैं आप बिग बॉस करना कहिए करिए। तो मैं शुरू में ही कह देती हूँ कि मुझे तो माफ करो भाई, मैं तो बड़ी फेल हो जाने वाली हूँ, क्योंकि जयती भाटिया किसी चीज से आप डरती नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत बहुत माइंड गेम खेलना पड़ता है ना, क्योंकि सिर्फ मैं अपने हिसाब से नहीं खेलूंगी ना, मुझे सबके साथ सबको देखते हुए अपने काम को एस करना पड़ेगा। और मैं थोड़ी खोई हुई इंसान हूँ, मैं थोड़ी कवि हूँ, मैं थोड़ी अपनी दुनिया में रहती हूँ। तो जो अपनी दुनिया में रहते हैं ना, उनके लिए बिग बॉस नहीं है। बिग बॉस नीड्स यू टू बी प्रेजेंट देयर ऑल द टाइम, है ना, आपको उस प्रेजेंट में, उस मोमेंट में जीना, डेडिकेटेड, और आपको पता कैमरा हमेशा आपके ऊपर है। जबकि मैं सबसे ज्यादा लाइव कैमरा के सामने ही होती हूँ, सबसे ज्यादा खुश भी होती हूँ, लेकिन नॉट एज जयती भाटिया बट एज द कैरेक्टर मेरे सामने आप 24 घंटे चला दीजिए, मैं 24 घंटे परफॉर्म करूंगी, लेकिन जयती भाटिया के सामने अगर आप एज जयती भाटिया कैमरा रखेंगे तो वो शायद मैं डर के या तो ज्यादा हंसूंगी या रोऊंगी या चुप हो जाऊंगी। और मैंने सुना है वहाँ पे खाने को भी कम देते हैं और सोने भी नहीं देते। ये दोनों चीजें तो भाई मुझे चाहिए। आप अभी क्या फॉलो नहीं कर रही हैं? नहीं कर रही क्या बिग बॉस? नहीं, मैं पिछले 2-3 सालों से फॉलो नहीं कर रही हूँ। करण के साथ लेकिन आपने काम करण के साथ, हाँ, सास वर्सेस बहू में ही था। ही वाज माय एंकर इन दैट एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। एंड विवियन के साथ में, क्योंकि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स में हम लोग काम करते थे, तो रामदेव में ही बहुत बार शूट किया। एंड ही हैज बीन वेरी वेरी लविंग टुवर्ड्स मी। वो जब भी मुझे मिलता था तो मैं उसे, वो मुझे पूछा था मैम कॉफी पियेंगे आप, क्योंकि वो अपनी स्पेशल कॉफी बनवाता है। अभी भी घर के अंदर कॉफी मैं तो फॉलो नहीं कर रही, लेकिन आप देखिए कॉफी बहुत फेमस हो गई। बिल्कुल बिल्कुल कॉफी फेमस है, क्योंकि वो जब भी मुझे मिलते थे वो कहते हैं कॉफी पियेंगी मैम, तो मैं बोलती थी हाँ, तो वो कॉफी भिजवाते थे मेरे लिए। एंड सो यस आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम आल्सो। और अभी पिछले साल जब वो सिर्फ तुम कर रहे थे तो सडनली आई सॉ हिम, आई वेव्ड एट हिम। मैंने कहा अरे यार तुम तो इतने पतले हो गए। कहते हैं मैम इंडस्ट्री में हूँ, आई हैव टू कीप माई सेल्फ यू नो विद अब्रेस्ट विद एवरीबडी। अगर फिट नहीं रहूंगा तो कैसे यंगर रोल्स करूंगा, ओल्डर रोल्स मिलने शुरू होंगे। ये हमारी बहुत कैंडिड बातचीत हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ लाग लपेट के साथ बात किया। सो आई एम आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। ओके, करण और विवियन दोनों फिलहाल जो है लीडिंग रेस में है ट्रॉफी की। आप दोनों को जानती है, आपको क्या लगता है? मुझे मालूम है थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि करण जीते। हाँ, आई थिंक करण। ओके, करण की ऐसी क्या क्वालिटीज आपको इतनी पसंद है? क्योंकि मैंने उसके साथ शायद ज्यादा वक्त बिताया है इन सास वर्सेस बहू में। मैंने उसको पास से देखा है। रिसेंटली वो कैसे रहे हैं मुझे नहीं पता, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी फनी, वेरी लविंग। एंड सो यस आई थिंक ऐसा होता है काफी बार ना कि जिनको आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि वो जीते, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी मीनिंगफुल फॉर देयर लाइफ। अच्छा, विवियन को आप उस समय से जानती है, आपको पता है अभी एक बात हुई थी जिसमें काम्या गई थी और उसने कहा था कि मैं उस विवियन को जानती हूँ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खुद बनवाता था। हाँ, आई थिंक वो जिंदगी में हमेशा ही अपने हिसाब से जिए हैं। मैंने जितना देखा उनको रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स में 2-3 शोज में काम करते हुए, आई हैव ऑलवेज सीन हिम वर्किंग ऑन हिज ओन टर्म्स। और अगर मैं बात करूं करण की, तो करण के लिए विवियन ने हमेशा कहा कि वो उसने बहुत अच्छा काम किया पर उसे कभी ड्यू नहीं मिल पाया उस जिस लेवल का काम उसने किया। ऐसा तो मैं अपने लिए भी कह सकती हूँ। आपको तो रेखा जी से कॉम्प्लीमेंट मिल गया। लेकिन जैसे होता है ना, when you think that you know you would like to reach that level, you have the capability to reach that level, लेकिन उस लेवल को रीच करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। मेहनत तो मैं कर रही हूँ, वो मेरा काम है, मेहनत करना है ना, और अपने आप को पॉलिश करते रहना एज एन एक्टर। लेकिन 2 चीजें काम करती है, डेस्टिनी और आपको देखने वाली वो पारखी नजर। तो जब बंसाली की थी, यस थी, और उन्होंने तो नहीं सोचा कि मैं टेलीविजन से हूँ, कहाँ से, उन्होंने सिर्फ एक्टर देखा। तो इसीलिए ऐसी पारखी नजर हमें और चाहिए इंडस्ट्री में। प्लीज मुझे देखिए, मैं हीरा हूँ। जो हीरा मंडी में आपने देखा। हाँ, और मैं चमकी भी हूँ। ये जयंती जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है आपकी जितनी बकेट लिस्ट की चीजें हैं वो जल्द पूरी हो जाए 2020। थैंक यू, थैंक्स।